हेलो हेलो देश यानी घटाओ बटवा है हमारे मोटा है पतला करो मोटापन खत्म कराए के पतला कर दो पतला करो साफ हेलो हेलो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे अरे हाय 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 रे मोरमाई हो कदम चुन चुन के रखती हूँ कमर बल खा ही जाती है। अरे वाह हाय हाय कोई कोई कहेला नजरिया का दोष बा। अरे वाह कह के गए सूरदास दोस्त बा। अच्छा सुना तब बुढ़ा होता है मन वही रहता है। 70 साल के बुढ़वा लेके फरार होते शिलाजीत खाए 17 साल वाले के फेसबुक पे देखा कि बुढ़वा ऐसे चुचका रान अशोक देखा है ऐसे लिखा भैया जिसे पालिश मारे हुए लेकिन रास रचावत हैं लोग। मारा सारा नाश कर दिया फिल्म हीरोइन ने लाचार। दुर्गा हरण के फोटो न देखबे लेकिन जितना हीरोइन के फोटो टंगी रहा मारा सारा नाश कर दिया फिल्म हीरोइन ने लाचार। यारो मीना मधुशाला बैजंती माला जान प्रसार पूरे इनके नखरे से रह गया मचल सारा संसार। बैजंती माला हरण के टंगी रहा थी रवीना टंटन जमाना है अब इतना हम टंटन पंटन नहीं जाने हम सीधी सीधी हीरोइन जानी थी बस। हाँ मतलब श्रीदेवी हरण के और या तो भोजपुरी में अक्षरा या काजल अमरपाली। अरे वाह वाह गजब चुना हो। या संभावना हरण के जाना समझे बहुत बढ़िया समय निकल गया है मित्रों। बारात का फुल आनंद हुआ एकदम। जयमाल खत्म होने वाला बाप दुल्हा का भैया समापन है ना। ये कैसन लोग खड़ा हो के बड़ा बातचीत करते न अच्छा गाड़ी उड़ी छोड़े के विचार बना राय बात हो बाबे दिन छोड़ा 4 बजे भोर में छोड़ा ठीक। हाँ बिहार लेके आए हैं तो 4 बजे के पहले दिन छोड़ा तब तब बारात को तोहरे आनंद मिली ना तब जूते चप्पल रखाऊ भमसा ठीक बा। तनी बेटा एक धुन बच के आओ और बाद एक बिरहा मेरे भाई के फरमाइश को सुना। क्या बात है बड़ा गीत का आनंद और से है आपने तू तो पूरा लगाया जोर हो कुछ कमजोर रहन का हो तू तो पूरा लगाया जोर हो या हमार कमजोर हो। अब फिर और सुना कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रजोराम से। अरे यार फिर बच गया इसको बंद कराएंगे भैया दुल्हा के भाई साहब। लड़की पक्ष से आपका तालमेल कमजोर है क्या या तो लड़की वाले आपकी बात नहीं मान रहे हैं। लड़की के पिताजी से आप मिलिए। अरे हो गया जयमाल खत्म तो उसको बंद कराइए। मैं मानता हूं कि वो भी पैसा लिया है मैं भी पैसा लिया हूं अपना अपना। यहाँ जितना सिस्टम है सब लोग पैसे पे आए हैं। सबका काम होना जरूरी है सब बजना जरूरी है बाबा लेकिन उसका काम खत्म हो गया। बिहार में मजा नहीं आई फिर हम इसे पवारा बक के चला जा बाबा चाहे माइन बहन करियो हम सुनत रहा आपका सुबह तो हम पैसा लेके चले जाओ लेकिन हमारा ये कहने का मतलब बिरहा एक शांति का माहौल होता है। वाह बिरहा कलाकार जाकर भी आप बंद कराइए उसको। बंद हो गया ना बहुत बहुत धन्यवाद। औरतन अगर नाचत पहन तो नाच लीन के तो कितना नचबू जियरे नहीं भरा बे तो बाकी नाचे घोड़े हरे चली जाओ कुछ लोग हरे नाच ले 4-6 धुन गाय दिया अपन आनंद ले ले।
रास्ते में एकदम देखा तो अरे बाबर पडलवा में एकदम घचर घचर कर रहा है। जमन बा कलौती है रे। आनंद लेते हैं। थोड़ा से डाउन करके बजवाइए भैया, या तो और एकदम बंद कराइए क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे। हाँ हेलो हेलो, मेरी आवाज अगर जानती हो, अगर महाराज जनक जी के पास लड़की के पूजनी पिताजी, ये आपके दरवाजे का सम्मान है, इसलिए हम कलाकार हैं। वाह, सम्मान करिए धीरे धीरे। बस बहुत हो गया, आप इसको बंद कराइए। विराह होने दीजिए, भाई लोग विराह सुनने के लिए आए हैं। वाह, गर्मी का महीना बा, कौनो लड़का का बियाह हुई देखा ओहर जामुन जी कुशली। अच्छा जामुन तबई से सोना। असली बात नहीं बताऊ, एक बताई देवा करा करा, कहावत हो तो बताई देवा करा करा। शर्मात पूरी सेना में सबसे सयान सबसे बुढ़वा जामोनते ही रहे। हाँ, और यही सब कुशली सटकायन है, तबई से बुढ़वा है कलजुग में सटकावे लगा। का जान ले बुढ़वा। हाँ बुढ़वा यार, और कहीं कैसे हाथ कांपत रही, लेकिन सटकाई दे जामुन विधि के देन सटकान, लेकिन सटकान अटकाई देता। अब तू ज्यादा ज्ञानी मनैया है, बुकरे आगे हम कहा जाने कहाँ होत बा। कोनो लड़का का बियाह हो गया, अब दुल्हनिया घरे आए, अम्मा डिंगा लगा फेंक है। हाँ भौकाल मचावे लगा जैसे काल। हाँ भौकाल मचाए कि 20,000 उनका दे दिन, 30,000 उनका दे दिन, 40,000 हिया दे दिन, 2 लाख हुआ दे दिन, मंगाई न गए। का मन से तो हमार बड़ा तगड़ देखा पैसा में, लेकिन कुछ अंदाज लगावे ला कहे कि घर बतावते तना बदहिया तिगाड़ा, लेकिन हम का बैठाए बाटे कच्चे घरे में। दुल्हनिया कहत का बा टप टप चुआ पसीनवा से, मन करे भाग जाए कूद के पलंग से, मन करे भाग जाए कूद के पलंग से, मन करे भाग जाए कूद के पलंग से। टप टप चुआ पसीनवा अलंग से, मन करे भाग जाई कूद के पलंग से। खाली बतिया वेला बेसी ये बाला, खाली बतिया वेला बेसी ये बाला, लगाई नहीं बौला ये बाला, लगाई नहीं बौला अरे सन सन बहतर पछुआ के हवा, सन सन बहतर पछुआ के हवा, चढ़ली जवानिया में भेला धावा। अरे सन सन बहतर पछुआ के हवा, चढ़ली जवानिया में भेला धावा। भीतर के गर्मी देला लेसिए बाला, भीतर के गर्मी देला लेसिए बाला, लगाई नहीं पौला ये बाला, लगाई नहीं पौला ये
गड़ी गड़ी जाए रे गड़ी गड़ी जाए हवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए हवा में कलमिया घड़ी घड़ी जाए हवा में कलमिया दरदा के मारे दरिया में गई कटर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए कटर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए हवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए हवा में कलमिया घड़ी घड़ी जाए हवा में कलमिया घड़ी घड़ी जाए कम समय में फरमाइश भी है कि जो गंगा चैनल पे आप गए थे भाई ने फरमाइश किया ये बिरहा आप सुना दीजिए। आइए क्या बात है 20-25 मिनट का समय आप लोगों के बीच में बड़ा छोटा सा प्रसंग मिलेगा। अभी तक दोनों तरफ से बारात के मौके पे सेहरा फरमाइश बाबू क्या करो। हाँ चला कमला हत्याकांड बोला जो लोग हाँ सही दूसरा सुना साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। वाह वाह यही मच्छर बा लड़का ना ही हो लड़के का है मच्छर कहीं अरे ना ये छोटा सा मुन्ना दूल्हा तो भतीज दूल्हे राजा का भतीज कुशल मुन्ना की तरफ से वाह वाह क्या बात है बहुत समाया का पुरस्कार सुंदर पुरस्कार आवा 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 जल्दी आवा कमला हत्याकांड बोला धन्यवाद बा बचवा का शुभ आशीर्वाद बा पढ़े लिखे तरक्की करें अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत खूबसूरत बालक है हल्का सा इसका लेवल ये नकर नकर कर रहा है ये चीज ध्यान दीजिए। हेलो शर्ट के बोलने पे तो भर के लेता है। हाँ तो बिरहा न गई दूसर का अब तू और राय करा दोनों जने दाढ़ी वाले और तू दूसर गावा ई कहते हैं दूसर तो दूसर मार दे। हाँ लोरी कांड गा दी ठीक बा सावन लोरी का गा दी ठीक बा पासी समाज को बोला बरात के मौके का है जो ना कमला हत्याकांड गावा ठीक मैं पासी समाज गाऊं ठीक बा अच्छे बरतिये के मौके पे गा दी थे चला कांडा ठीक बा चला कितना ले ली सब नाम बतावा हमरे प्रेम कुमार निषाद जी 100 रुपया का पुरस्कार में की बारात मौकन पर कांड सुनाई दे ठीक हो ना देखा ये ऐसा कांड बा दुल्हा कांड करी इसमें एक संदेश भी आप लोगों को मिलेगा। आज के बच्चों के लिए एक संदेश वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है मित्रों। हाँ सुबह जाई वो चलो सब बाप तो होत बाप कुछ तो होत आप जय जने उबर रंग रंग बताऊबा तो फिर कहाँ से गाऊ बार अब अरे कौने समाज के गावत है पहले सुनबा ही पसिये समाज के कंडवाला बिजली पासी के तरफ से भाई पसिये के लड़केवा कंडवाई करे बन के ग्रहण कांड कर दे रहा ये पासी समाज में ये संदेश देने में आया। हाँ मैं नौटंकी का प्रोग्राम था पहले सुनबे ना पहले उठी के लड़के तारे को जल्दी बाढ़ आई। देखिए अपने पासी समाज का कांड है बाबा। आज ही मैंने कवि जी से टेलीफोन करके व्हाट्सएप पे इस बिरहा को मंगवाया। रुको पहले बताने दो पूरी बात भाइयों को जानकारी रहेगी तभी तो ये लोग समझेंगे।
कवि जी को हमने टेलीफोन किया, हमने कवि जी आज पासी समाज में प्रोग्राम है मेरा बारात में, तो कवि जी बोले क्या चाहिए कि एक कांड भेज दे रहा हूं। पासी समाज का एक लड़का दूल्हा बन के गया था, बहुत अजीब कांड कर दिया। मैंने कहा बस वो भेज दा। ओके, हम तैयारी के लिए और 3 बजे सोए उठ गए, जौनपुर से आए, उसको मैंने पूरा पढ़ा और आज ही मैं इस मंच पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा रही, पूर्ण विश्वास है आप लोग एकदम, और यूट्यूब चैनल पर जो भाई देखते होंगे, क्षमा चाहूंगा मित्रों, ये लोगों की मांग है, आप लोग तो सब जानते हैं। हमारा नाम त्रिभुवन है, ये बा ठीक है। चल अरे नारी नारी विशाखा रही उर्मिला, जामवंती सतभामा कहाती है नारी, नारी काली और दुर्गा और झांसी की रानी, सीता अनसुईया जामवंती कहाती है नारी, नारी राधा विशाखा रही रुक्मिणी, अरे मर्यादा की थाती बचाती है नारी। हिंदुस्तान है, तपो धरती है, गौतम बुद्ध अवतार लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान लिखकर चले गए। बाबा साहब ने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। मंदिर में जाकर आप घंटा बजाइए, देखिए आपके बच्चे आईएएस बनते नहीं बजे, अभी नहीं बने, कर्तव्य करिए, कर्म करिए। बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा दिया है, पिछड़े दलित के लोगों, आदिवासी समाज के लोगों, जरा जागिए, आप अपने राजा को खोजिए। आपका राजा कौन है? लाखन पासी थे, बिजली पासी थी, इन लोगों ने इतिहास बनाया। और 12 लड़ी के पायल, उस जमाने पासियों का जब रात था, मेहरारू 12 लड़ी के पायल पहनत रही। आज न वो पासी रहेगी, न वो 12 लड़ी के पायल रहेगी। काहे से? अहिर मिलावे दूधे में पानी, अब पासी मिलावे दारू में पानी। ये समाज ऐसा हो गया। जागना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। पासियों समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं आपके नेता इंद्रजीत सरोज जी को शामली से। ये पासी समाज है। माननीय अखिलेश यादव जी की 3 सीट जीतकर झोली में भेज दिया इंद्रजीत सरोज ने। सोचिए आप लोग, जागिए, कहां सोए हैं? बड़ी कम उम्र में उनका बेटा सांसद बना, इंद्रजीत सरोज का। ये पासी समाज है, किसी से कम आप हैं क्या? लेकिन जब आप जागेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तब तक अब ढरक जाबे ना, तो ढरक जाबे और करेंगे। एक लाइन कवाली है बेटा, अरे तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखें, तेरे दरबार का चल के करीना, तेरे दरबार का तेरे दरबार का करीना हम रहेगा, तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, अरे करीना हम भी देखेंगे, अरे करीना हम भी देखेंगे कि अगर मर्जी हुई मालिक को तो करीना हम भी देखेंगे, मालिक को करीना हम भी देखेंगे।
राम मूर्ख भारतीय जी। वाह वाह। दुल्हा राजा के छोटका चाचा, कई चाचा हैं? 4 थी, 3 थी। 3। बहुत बहुत धन्यवाद। जीजा कैठी हैं दुल्हा के? नहीं है, 4 थी हैं। एक को नजर नहीं है ना। मौसा, अबे दुआरे ना, मामा कहाँ? सब दुआरे यहाँ। धीरे 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 बुलाइए सबको, मुलाकात होना चाहिए, जरूरी है। कम से कम इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। 100 रुपया, धन्यवाद। जरा कहानी गाने के भाव पे ध्यान दीजिएगा। अरे सुनो सबको सुनाता हूँ, अरे सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। हमारे पावर पर ध्यान देगा। अच्छा, अशोक कुमार शायरी हमारे अखाड़े के खानदान के कलाकार हैं। 100 रुपया। कल से बढ़िया बात, ठीक बा। हाँ। कल जो ड्राइवर मिला था स्टीयरिंग मार देता। कच्चा हो जात रहा। गौर करेंगे। अरे सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है, बड़ी गम की कहानी है। अरे बड़ी गम की कहानी कि अरे कलीना कलीना फूल बन पाई बहे नए नो से पानी। कलीना फूल बन पाई बहे नो से पानी। चलाल भारती दुल्हा के जीजा जी। वाह, कब अनहन भगवान जाने। 50 रुपये छोटका है। हाँ, तो छोट पैसे बा तो छोटे ही। ठीक बा। कहानी पर जरा ध्यान देंगे। कहानी कब की और कहाँ की है मित्रों? दादा 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 मानवता जिसमें है, मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है। मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है। बसे दानवता तो हैवान भी बन जाता है। जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, वही की क्या बताओ मैं हुजूर सही। बड़ा गरीब बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा। बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा। गरीबी सिर पर रही, पैसे का सवाल रहा। एक बेटी है, हाय 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 हाय, एक बेटी है बाबू पुष्पा जिसका नाम रहा। एक बेटी है बाबू पुष्पा जिसका नाम रहा। बेटे का मन से बस हर सदा खुशहाल रहा। जरा गौर करेंगे। नूतन पत्रिका में प्रमाणित कहानी मिली मित्रों। जालौन जिला के अंतर्गत एक गांव है, जो गांव का नाम है अमरपुर। अमरपुर गांव के अंदर एक निहायत गरीब इंसान था जिसका नाम बताया गया राम तीरथ।
पासी। अरे वाह भैया वाह, अरे बहुत गरीब इंसान था, खाने का ठिकाना नहीं था। मालिक कदेम राम तीरथ को एक बेटी विधाता ने दिया है जो उन्हें बिटिया का नाम बा पुष्पा। क्या बात है? बिटिया का नाम पुष्पा। बेटे का नाम कमल। राम तीरथ पासी अपने मन में दिन रात सोचता है कि मालिक बेटियां जिसके घर में सयानी हुई चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। अरे घरे की इज्जत हो चाहे केहू को घरे की इज्जत हो, बिटिया बहन अगर सयान हो जाती, ये जमाने की दस्तूर को देखते हुए हर बाप अपने मन में यही सोचता है आज मैं बधाई दूंगा। कन्या पक्ष के लड़की के पिताजी आज कितना बड़ा जलसा अपने दरवाजे पे लगाए हैं। एक बेटी की बारात बुला के दरवाजे में भाई बंद बियादरी नात रिश्तेदार को बाबूजी दरवाजे पे भोजन करा देना, ये एक जग है। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। धीरे धीरे बिटिया पुष्पा पढ़ लिख रही है, लेकिन बाबूजी पड़ोसी गांव में एक इलाके के जाने माने सेठ, उस जमाने में पासी जो है धनवान हुआ करते थे। क्या बात है? जिसका नाम बताया गया बाबूजी भैरवनाथ सेठ पासी। अरे भैरवनाथ सेठ नोट समाज के दरवाजे पे राम तीरथ जी रिश्ता लेकर गए। भैरवनाथ से बात की है कि सरकार हमारी बिटिया पुष्पा से अनबा, हम आपके बेटवा से अपने बिटिया का रिश्ता करे चाहिए। भैरवनाथ पासी मुस्कुरा कर बोले, अरे राम तीरथ तू क्या बात करता है? कुछ करज कलाइन में हंस, अरे हंस के जब देखा तू एक बेरिया। हाँ ए बाबू, खोज है बाबू ये। हाँ पासी समाज का विधायक है बेटा। तू लेटा रहा, लेटे लेटे बेटा सुना है का? हाँ सुना है पहले सुनो, भाव देख भाव, इसको पहले सुनो समझो। कहा हंस के जब देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया। बाबूजी लेकिन भैरवनाथ पासी हाथ जोड़ करके कहा राम तीरथ तू क्या बात करता, तू क्या बात करता है? कहा बतिया के कैदा स्वीकार समझी, अरे बतिया के कैला अरे स्वीकार समझी, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समझी, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समझी। राम तीरथ पासी को गले लगा लिए, दहे जवा से करी पर रहे जवा, हमके न चाही दहे जवा। बस दो नवई में करा कन्यादान समझी, बस दो नवई में करा कन्यादान समझी, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समझी, तोहरे बिटिया पे बेटवा लोभान समझी। पढ़ी लिखे है, मुझे पसंद है, मैं बिना दहेज की शादी करूंगा। बारे भैरवनाथ से बात मान लिए, दिन तारीख रखी गई बाबूजी। लेकिन बाबूजी जब शादी पुष्पा की पड़ जाती है तो उसकी एक बचपन की
इनकी सहेली थी जो कि स्कूल से ही जिसका नाम बताया गया वो भी बिटिया पासी समाज की है। अब ध्यान दीजिए, पढ़ती थी, साथ में पढ़ती थी, जिसका नाम बताया गया कमला। कमला के दरवाजे पे वो लड़की गई है निमंत्रण लेके, कमला मेरी शादी पड़ गई है, अरे बाबा क्या तू मेरे दरवाजे पे नहीं आओगी? कमला कहती है कि तू क्या बात करती है पुष्पा, मैं तेरे दरवाजे पे एक हफ्ता पहले से आऊंगी। घर का सारा कामकाज बेटियों में अक्सर ये रिश्ता होता है। सुना, बल्कि लड़का को दगाबाज नहीं करती, लेकिन लड़कियों में लगाव होता है बहुत जल्दी। ये इनकी सहेलियों में जो रिश्ता होता है ये शादी होने के बाद भी चलता है। फोन अब कॉलेज में जब पढ़त हो आज भी आपकी सहेलियां फोन करती होंगी ना, सुना कैसी हो मेरी सहेली, तो बोलत हो कि हाय पुष्पा मैं ठीक हूँ, पीछे पैसा आ गया, प्यार का भाषा है। ये अंकित की तरफ से अच्छा खूब तरक्की करा, पढ़ा लिखा बड़ा खूबसूरत है। अंकित मुंडा की तरफ से कितना ले ली बेटा? 50 रुपया, 500 के नोट में से माला मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बचवा के, खूब तरक्की करा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, जरा गौर करेंगे बाबूजी। कमला दरवाजे पे आके पूरी पुष्पा के घर के काम काज पूरा कर रही है, लेकिन आज वो दिन तारीख आता है बाबूजी जब विजय का नाम विजय है, विजय सरोज, विजय पासी, ये सुधी पसी यही है प्रयास कहा कि शुद्ध सरोज ने पासी नाम ला, ये नाराजो हो जाती है। इनका पूरा परिचय हमें बतावे पड़ता, राम नरेश पासी, बरसपुर निवासी। दरवाजे पे बारात आई है, दूल्हा बन के आज विजय ससुराल में अमरपुर गांव में पहुंचा है। औरतों के साथ वो कमला दुबरा विचार के समय दूल्हे देखने के लिए खड़ी, नीली रंग की साड़ी पहन के थे खितौरज। काहे बदे भौजी, अरे काहे बदे भौजी तू भाई उदा, काहे बदे भौजी तू भाई उदा, काहे बदे भौजी पिया परदेसवा, अरे पिया परदेसवा देवारा वाई बापा, पिया परदेसवा देवारा वाई बापा, पिया परदेसवा कहा पिया परदेसवा, अरे देवारा वाई बापा, अरे बे मोरी ओठ रंगनी, अरे ये हो ओठ रंगनी तन नैनवा मिला हो धरनी, नैनवा मिला हो धरनी, नैनवा मेरा ससुराल पहुंचा है, तमाम गांव की औरतें खड़ी हैं दूल्हा को देखने के लिए, लेकिन वो कर क्या रहा है? अरे दूल्हा जब, अरे दूल्हा जब तुम्हारा वैसे आए, दूल्हा जब तुम्हारा वैसे आए, दूल्हा जब अरे दूल्हा भैया, अरे दोबारा वैसे आए, वही कमला का देखा, अरे कमला का देखा गवा हो पागलाई, कमला का देखा गवा हो पागलाई, कमला का कमला नीली रंग की साड़ी पहनकर वो कमला खड़ी हुई है, औरतों के साथ दूल्हा देखने के लिए गांव बारात का मौके पे बरतिया चाहे कितनो बढ़िया कपड़ा पहने, बलहा पहने, चाहे दूल्हा का जीजा पहने, चाहे फूफा पहने,
क्यों भी पहने, लेकिन सारी औरतों की निगाह केवल दूल्हे पे होती है। दूल्हा को देखत है नेक तक, वो कमला भी खड़ी है जो उसकी औरत की सहेली है, जिसका नाम पुष्पा है। पुष्पा की सहेली कमला नीली रंग की साड़ी पहन कर वो भी खड़ी है। लेकिन बाबूजी वो दूल्हा दोपहर के 4 के समय में जब उस लड़की को देखता है, कवि जी जब राहुल सो गए, नीली वाली को जरा ध्यान दो बेटा, चंचल जागते रहो। नीली रंग की साड़ी पहनकर वो लड़की खड़ी हुई है, लेकिन दूल्हा जब देखता है, देखने के बाद एकदम अखियां चकाचौंध, अरे यार क्या बात है यार, जिंदगी में कभी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखा। ओह माय गॉड, रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। वो भूल गया ये बिरहा क्यों गा रहा हूँ पासी समाज में कि जरा है मेरे समाज के लोगों, जागो जागो। नवयुवक जिन बच्चों की शादी नहीं हुई सीख लेना, ये सीख लो। बिरहा कलाकार कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, समाज में ऐसी चीज कलाकार प्रस्तुत करता है कि आने वाली पीढ़ियां लोग कांड गाते चले जा रहे हैं, कांड करते चला जा रहे हैं। ये कहे कांड कम हो के और देखा बढ़त बा, सास लेके फरार, दामाद लेके फरार, ससुर लेके फरार, सढ़ुआइन लेके फरार, जीजा लेके फरार, सरवा कहाँ कम होत बा, चला जात बा धधुआ के धरती से। लालचंद भारतीय जी बाजा वाले अच्छा जो साउंड सिस्टम ये लगा हुआ है, बाबू के करकम उदारा ये 201 रुपए का पुरस्कार, बहुत अच्छा साउंड है। धन्यवाद भैया के शुभ आशीर्वाद हमारे बाप। ए बाबूजी वो पागल हो गया, अरे यार ये बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी में मैंने ऐसी लड़की नहीं देखा। ऐसी लड़की भाई, ऐसी लड़की एकदम पागल हो गया। नाऊ धरावत बेहर तो धरत बेहर, लड़की पे निगाह दोबारा के 4 कैसे खत्म होने के बाद बाराती जनमास में आए। जब बाराती जनमास में आए तो बारे भैरवनाथ से जिस तरह से दूल्हे राजा के पिताजी आप दोनों कलाकार को बुलाए हैं बिरहा गाने के लिए, दुल्हा बड़ा भाई, दुल्हा के बड़े भैया गणेश की तरफ से ये 100 रुपया पुरस्कार, बाबू को बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद। ओ बाबू बारात के मलिकार साहब भैरवनाथ से मनोरंजन के लिए, बारातियों के लिए तोहरो ध्यान दा, मनोरंजन के लिए नौटंकी का कार्यक्रम ले गए थे। डांसर मंच पे उगा रहा है कि सुनो रे लाइन है बेटा, सुबो रे राम, धर्मेंद्र सुबो रे राम, धीरे से गाकर उतार लियो चिकही लचकी न जाए कमारे, सुबो रे राम, धीरे से गाकर उतार लियो लचकी न जाए कमारे, सुबो रे राम, धीरे से गाकर उतार लियो ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुरा, ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुरा, छोड़ा भरा वही नगरिया, ऐसी बेदर्दी के पाले परी हुरा, छोड़ा भरा वही नगरिया, से गागर उतार लियो कहीं लचकी न जाए हमारी
4-5 साथियों के साथ जनवासा में बैठा हुआ है। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, विवाह का समय अभी बाकी है, लेकिन वो उसकी दुल्हन की जो सहेली थी कमला, औरतों के साथ वो भी नौटंकी देखने के लिए आई है और एक किनारे बैठी है। तब ने विजय दूल्हा का एक साथी बताया कि यार वो नीली रंग की साड़ी वाली वो देखो किनारे बैठी है। अब जरा गौर करेंगे बाबूजी, उसी जनवासा में बैठे बैठे वो दूल्हा सनकी मटकी शुरू कर दिया, सनकी मटकी शुरू कर दिया है। लेकिन कमला ही सोचत वक्त लगत है जीजा बड़ा मिजाजी है। यही बात वो सोच रही है कि जीजा बहुत मिजाजी हैं। लेकिन जरा गौर करेंगे बाबूजी, दूल्हा इतनी हरकत करना शुरू कर दिया। घराती बराती को पता नहीं, लेकिन इशारों इशारों में उस लड़की की गंदी इशारा करता था, गंदी ढंग से इशारा करता था। वो लड़की कमला करती क्या है, लोग लज्जा को बचा के वो लड़की तुरंत औरतों के बीच से उठती है और उठने के बाद सीधे कहां पर गई, सीधे गई अपनी सहेली के पास जिस लड़की की शादी होने वाली है। पुष्पा के पास गई, पुष्पा के पास गई बाबूजी। तो पुष्पा से कहती है कि पुष्पा, मुझे 1 हफ्ता हो गया तेरे दरवाजे पे आए, मैं घर जा रही हूँ। इतने में पुष्पा कहती कि दीदी रात को इतनी रात की तुम घर जाओगी, कमला ऐसी क्या बात हो गई? तो पुष्पा एक बात कहती कि दीदी सुबह मेरी विदाई हो जाएगी, मैं डोली में बैठ के ससुराल चली जाऊँ, हो सकता है कि तुझसे मुलाकात हो या ना हो, क्या तू आखिरी वक्त मुझे डोली में नहीं बैठाएगी? कमला कहती है कि क्या बात करती हो, क्या बात करती हो तुम, मैं तुझे डोली में बिठाने जरूर आऊंगा। और वो नहीं बताती है कि तेरा पति होने वाला पति मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। बारे बिटिया छिपा लिया बात को, कहा कमला। कमला कहती है कि पुष्पा मैं दरवाजे पे जा रही हूँ, सुबह आ जाऊंगी, लेकिन एक बात। तो पुष्पा कहती है एक मिनट, पुष्पा एक बात ये कहती है कि याद रखना, कमला याद रखना, जब तक तुम मेरे दरवाजे पर नहीं आओगी, दीदी जब तक तुम मेरे दरवाजे पर नहीं आओगी, ये पुष्पा की जबान है, पुष्पा तब तक डोली में नहीं बैठी। कमला कहती है कि मैं वादा करती हूँ, जरूर यही तो घटना घट जाती है, बड़ा अजीब घटना घटती है। सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। कलाकार बहुत कांड गाते हैं, बहुत कलाकारों से आप लोगों ने कांड सुना भी है, लेकिन मेरा दावा है ऐसा कांड बहुत कम सुनने को मिलेगा बाबू। इधर कमला कहती है कि क्या बात करती हो, मैं जरूर डोली में बिठाने आऊंगी। तो लड़की चल देती है। जब चल देती है, रास्ते में एक बगीचा पड़ता है बाबूजी, रास्ते में बगीचा पड़ता है, बगीचा क्रॉस करके लड़की कमला का घर है पड़ोसी गांव में, जाना है। लड़की अकेले जल्दी जल्दी में चली जा रही है। इतने ट्यूब लाइट की रोशनी दूल्हे के पास तक पहुंची, जो दूल्हे के साथी थे। उन लोगों ने इशारा करके दूल्हा से बताया कि यार विजय, वो देख नीली रंग की साड़ी वाली तेरे इशारे पे बगीचे में पहुंच गई। देखिए दही के भेसा में चूना चाटत बदूला सोच बैठा। नौटंकी शुरू है, घराती बराती सब मस्त है, किसी को कुछ पता नहीं। उसी पंडाल में से वो 5 साथी, दूल्हा और 4 साथी और निकलते हैं और निकलने के बाद सीधे चल देता है बाबूजी रास्ते से आगाह चलता है। और जाने के बाद लड़की इधर से जा रही है और दूल्हा चारों 5 साथी उधर से आते हैं। जब आते हैं बाबूजी, जल्दी जल्दी में लड़की चली जा रही है। रास्ते में वो विजय दूल्हा खड़ा हो गया। जब उस दूल्हा को जब कमला देखती है, अवाक रह जाती है। अरे जीजा, आप इस वक्त चौंक जाती है। इतने में वो कलयुगी हवस का दरिंदा दूल्हा विजय बोलता है कि हाँ कमला, नाम भी पता कर लिया था कि कमला उसका नाम है। मैं अरे वाह, तर्ज लगा
हमारे उम्र लेके दिया है देखा ले धीरे धीरे से मुलाकात भगा हर कितने में गिनकर बिया हो ये वो कर बिया नहीं। अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे आई है लब पे बन के सवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे सर पे सवाल शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे सर पे सवाल शिरडी वाला साईं बाबा आया है शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवार वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवार। लेकिन जरा गौर करेंगे बाबूजी, वो कलयुगी दुख जीजा इस लड़की के साथ जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठा। अरे कमला, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरे सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर बाहों में लेके अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर बाहों में लेके अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझके निछावर बाहों में लेके अपनी जवानी। कहाँ है चाल हम सनी सी और बोल में पिग पैनी, लज्जा भरी अदा है अंगों में है मृग नैनी, दिल बाह में झुलाए दिल को नहीं चैन, अरे काले घुंघराले बाल जैसे दिन में हुई रैन है, अरे प्यार से अपने को पायल बजा दे, थोड़े से अपने को पायल बजा दे, थोड़े तो दरिया में दूंगा निशाने, मुझी नजर से पतले कमर से होगी नहीं कुछ अपन कहा, मुझी नजर से अपनी कमर से होगी नहीं कुछ अपनी कहानी, मुझी नजर से अपनी कमर से होगी बस करई चरौरी लेकिन ना माना पे, और कोरी चिदरिया दादी करल को अब चाह रहा शैतान, नहीं मानता है बाबूजी वो दूल्हा विजय, इस लड़की के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, तन पे हाथ लगा दिया, तन की साड़ी उतार दिया साला, लेकिन वो लड़की खड़ी है बगीचे में अकेले, पांचों साथी दूल्हे के खड़े हैं, चार साथी खड़े हैं दूल्हा समेत पांच, वो साला हवस का दरिंदा नहीं मानता है, आबरू लूटने का प्रयास करता है, तो कहा अरे सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे सहनाई ओ सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे अंबर कांपता मैदानी गई थर्राई, अरे थर्राई छब्बू लाल यादव जी बाबा धदुआ के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्राम सब भैया का नाम, अंबर कांपता मैदानी गई थर्राई, सहनाई गम की बाजी बेसुरी, नहीं मानता है, वो लड़की खड़ी है कमला आवाज दे रही, तो रोई रोई का माला कैली पुकारिया, अरे जीजा जी लूटा अब हमारा परदा पानी,
अरे मानव से मानव के पिसवा सरू की जाई। अरे केहू के घरे ना जाई है बेटी आऊ बहिनिया, लेकिन एको नाही बातिया कसाईया। अरे जबरा ना लूटई चाहत अब बाबू फूलावरिया। अरे तनवा के साड़ी पापी नीचे खींच बेईमानावा। अरे बला पुकार करई केहू होई ना सहाइया। आदरणीय राजू यादव जी पूरे धदुआ से, धदुआपुरा से राजू यादव जी 151 रुपए का पुरस्कार दिए। बहुत काम जरा गौर करेंगे बाबूजी। लड़की के तन की साड़ी साले खींच लिए, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर उस कलयुगी जीजा के पैर पकड़ लेती है, लेकिन नहीं मानता है। चार साथी खड़े हैं, लेकिन बाबूजी वो तन पर सवार है। लड़की को एक चाटा मारा, बिटिया गिर गई। जब बिटिया गिर गई वो सीने पे सवार है, इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है। बात तो लड़की उस कलयुगी जीजा से कहती है, क्या बात है। अरे सावन हो सावन भादों के जैसे, अरे सावन भादों के जैसे नैना घर से हमारो, घर से भादों के जैसे नैना घर से हमारो, घर से भादों के जैसे नैना घर से हमारो, घर से सालेला फगुनवा सवरिया, सालेला फगुनवा सवरिया पानी पे करार हो। सावन भादों के जैसे नैना पर से हमारो, पर से हमारो। सावन भादों के जैसे नैना पर से हमारो, पर से हमारो। सावन भादों के जैसे नैना पर से हमारो, पर से हमारो। लेकिन गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, गाना के एकदम करीब है, 5 मिनट का प्रसंग बचा और रोकर लड़की आवाज दे रही है, इज्जत हमारो, इज्जत हमारो, इज्जत हमारो, इज्जत दुनिया में सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे प्यारा आबरू महान हो। काहे जाजी इज्जत हमार हो, इज्जत हमार। काहे इज्जत हमार हो, इज्जत हमार। काहे लोग
बातिया के एको नहीं बातिया के मनले कसाईया सकार कैले बलता हो एको नहीं बातिया के मनले कसाईया लड़की बेहोश हो गई, लड़की बेहोश हो गई। सुना मोरे बाबुआ चला दाब ताले तलवार हो लड़के बेहोश हो गए, मोरे बाबुआ चला दाब ताले तलवार हो लड़के बेहोश हो गए, मोरे बाबुआ चला दाब ताले पंचम लाल यादव के शिष्य प्रेम कुमार निषाद गायक कलाकार बिरहा गायक पंचम लाल यादव यादव के आप शिष्य हैं। 50 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब भाई। एको नहीं पातिया के एको नहीं पातिया के मगले कसाईया जबरन कैले बरकार हो एको नहीं कैले बरकार हो एको नहीं बाते आके मगले कसाईया जबरन कैले लड़की बेहोश हो गई, सुना मोरे बाबुआ चला दाब ताले तलवार हो सुना मोरे बाबुआ चला दाब ताले तलवार हो लड़के बेहोश हो गए, सुना मोरे बाबुआ चला दाब ताले तलवार। गौर करेंगे बाबू जिस लड़की को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद वो साला जीजा नहीं मानता है, चारों साथी उसके खड़े हैं, लेकिन बाबूजी बलात्कार किया, जबरन किया, बलात्कार किया और दूल्हा ही नहीं जो उसके साथ और 4 साथी थे वो भी मिलकर बलात्कार करते हैं। जब पांचों मिलकर उस लड़की के साथ बलात्कार किए, बलात्कार करने के बाद जब लड़की बेहोश हो गई, नहीं बर्दाश्त कर पाई, लड़की जी बेहोश हो गई तो गला दबा दी, गला दबा के मार डाले। जब मार डाले तो करते क्या है, दूल्हा सोच रहा है कि अब करूं क्या इसकी लाश के, तो पहपट लगा। अरे मानवता का तांडव बने बुखारी बारी बारी हो, अरे मानवता का तांडव बने बुखारी बारी बारी हो, मानवता बने बुखारी बारी बारी हो, हवस मिटाए लेके अपने छारे बारे बारे हो, हवस मिटाए लेके अपने छारे बारे बारे हो, बलात्कार कैदाई हो, लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दिए दबाए। अरे डिक्की में ले जा करके अब लाश रखे जाके भारी हो, जनमाता में पसारी बारी बारी हो, निष्कर्ष निकला, लड़की बेहोश हो गई, गला दबा के पांचों साथी मिलकर उस लड़की को मार डाले। मारने के बाद वो दूल्हा सोच रहा है कि इसकी लाश को कहां गए। उसमें एक ड्राइवर भी था साथ में, अम्बेस्टर थी, अम्बेस्टर का ड्राइवर था। दूल्हा बोला हल्का से घबराओ भैया, हल्का बढ़ाइए। वो दूल्हा बोलता है कि यार इसकी
लाश को कहाँ गायब किया जाए। ड्राइवर से बोला कि जाकर किसी को पता ना चले, जनवासा से गाड़ी लेकर आओ। लेकर दूल्हा गाड़ी आया है। जब गाड़ी लेकर आया तो डिग्गी खोलते हैं। खोलने के बाद चारों साथी मिल करके उस लड़की की लाश को उठाते हैं और उठाने के बाद अम्बेस्टर की डिग्गी में, जो पीछे की डिग्गी है, उसमें ले जाकर उस लड़की की लाश को फेंक दिए। लड़की के लाश फेंके, लेकिन बाबूजी लाश के साथ साथ जो लड़की जो है साड़ी पहनी थी उसको भी उसी गाड़ी की डिग्गी में फेंक दी। लेकिन साड़ी भी फेंका गई, लड़की भी फेंका गई। लेकिन असली कहानी कहाँ, कहानी कांड कहाँ से बना? वो जो साड़ी का पल्लू था, डिग्गी बंद कर दिए, लेकिन साड़ी का जो पल्लू था वो बाहर लटक गया। आराम से लाकर गाड़ी जनवासा में खड़ी हो गई। किसी को कुछ नहीं पता। पुष्पा भी उसकी दुल्हन भी सोच रही कि मेरी सहेली घर गई है, विदाई को वक्त जरूर मेरे दरवाजे पे आएगा, ये सोच रही है। बाबा विवाह हुआ, न घराती और बराती को किसी को कुछ नहीं पता हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया। नौटंकी भी चल रही, सब कुछ संपन्न हो गया। विवाह हुआ, नेछू हुआ, धीरे धीरे मंजर आने लगा विदाई का। विदाई का वक्त जब आने लगा, उस समय लड़की जब तैयार हो रही है पुष्पा, जब लड़की तैयार हो रही है बाबू, ये तो उसको धीरे धीरे अपनी सहेली की याद आना शुरू हो गई। कमला को याद करके कमरे में अकेले बैठ कर फूट फूट कर वो तैयार होने लगी। आल्हा का भाव लगा। अरे धीरे धीरे पुष्पा के कहे माई के मरनमा, धीरज कमल होती नया खरई बचवा। अरे बाबू के मरनमा तनी सुनिया श्रीमान, कहे माई के मरनमा उही होली नया खरई भैया। अरे जही दिन बेटा बहू में धर्मेंद्र भूख लगी, कहे बाबू का मरनमा, अरे बाबू का मरनमा उही होली नया खरई भैया। अरे जही दिन कर दीदार भैया दुआरिया पे, कहे भैया के मरनमा, अरे भैया के मरनमा उही होती नया खरई भैया। भैया के मरनमा उही होती नया खरई भैया। भैया के मरनमा चहती न पूसा मन का, चहती न पूसा मन का, रज के ताला जा ऐसा सुट सुट मारा। कहे बहिनी के मरानावा, अरे बहिनी के मरानावा उही होती नया खरई भैया। बहिनी के मरानावा देवा देना खरे भैया। बहिनी के मरानावा देवा देना खरे भैया। यही दिन रखी यऊ के ए भैया आवते त्योहार। लेकिन धीरे धीरे विदाई का समय आ रहा है। बिटिया तैयार हो रही, सखी सहेलर गांव देश नात रिश्तेदार सब जुटे हैं। और धीरे धीरे पुष्पा के, अरे धीरे धीरे पुष्पा के होला जा विदैया रे भैया। धीरे धीरे पुष्पा के होला जा विदैया रे भैया। अरे सखिया सहेलर मिलके, अरे सखिया सहेलर मिलके कारथी सिना। अरे
भौजिया बकेसिया में मामिया सजाई हो दिहली भौजिया अरे सखिया सहेला मिलके अरे सखिया सहेला मिलके अरे करथी सिंगार पटार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाबूजी विदाई का वक्त पुष्पा का आने वाला है। लेकिन घरवा से बाहर जब अरे घरवा से बाहर निकली पुष्पा दूल्हा आए भैया घरवा से बाहर जाता अरे गाड़ी दुआरा पे वही गरिया अरे दुआरा पे वही गरिया लग गई सीरी माँ अरे जौने अब गड़िया में मजा करो रोका मत करो अरे जौने अब गड़िया में तू सपा का लसिया भैया जौने वही गड़िया दुआरा पे वही गड़िया दुआरा पे खाड़ी हो जा जरा गौर करेंगे बाबूजी जिस गाड़ी में डिस्टर्ब मत करो हम जो बज रहा है ठीक है जिस गाड़ी में पुष्पा की कमला की लाश रखी है वही गाड़ी आज दरवाजे पे आकर खड़ी है वही गाड़ी लगी है उसी गाड़ी में कमला की लाश है जब कमला की लाश है बाबूजी घर से बाहर लेकिन निकल रही है जब निकल रही है तो निगाह उसकी पड़ती है नीले रंग के पल्लू पे गाड़ी की डिग्गी के नीचे उसकी निगाह पड़ी वो सोच रही है दुनिया के मालिक की आवाज आ रही है अरे पुष्पा गाड़ी में तू बैठने जा रही है उसी गाड़ी में तेरी सहेली वो सोच रही है लड़की यही साड़ी इसी कलर की साड़ी तो कमला पहन के आई थी एक सवाल करती है बड़ा अजीब सवाल कर बैठी पुष्पा कहे कि हमना अरे पुष्पा कहे कि हमना पुष्पा कहे कि हमना हुकावा न करा मास्टर अरे पुष्पा कहे कि हमना जा भाई अब ससुरवा हो अरे गड़िया कटकी जब तक खोली नहीं जाए वो लड़की आवाज दे देती है अपने भाभी से कहती है कि मैं तब तक इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी जब तक इस गाड़ी की डिग्गी नहीं खोली जाए आवाज आ रही है बूढ़ा दौड़ कर आता है डांट कर कहता है खबरदार गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी खबरगन नाऊ खबर पहुंचाए भैरवनाथ सेठ पासी के पास तार पतो जीत कर डिग्गी खुलवा दो सेठ जी दौड़ कर आए कहा मेरी बहू हेलो आजा आवाज नहीं भैया मेरी बहू अगर डिग्गी खोलने के लिए कह रही तो डिग्गी खोली जाएगी जरूर खोली जाएगी क्या इतराज है सेठ जी बोले कि डिग्गी खोल दो लेकिन इतने में दूल्हा बोला कि डिग्गी नहीं खुलेगी सेठ जी बोले तुम मेरे बेटे हो खोलो ड्राइवर मेरे आदेश का पालन हो चर्चस बारात मालिक के आदेश मिला दुल्हा का बाप का अरे बोले कुछ और का हो फूलचंद भारतीया उर्फ धदुआ कुल्लू उल्लू कुल्लू 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 की उल्लू
अरे उर्फ अच्छा फूलचंद भारतीय धलुआ उर्फ कुल्लू। हम सोचे उल्लू तो नहीं। वाह बाबा अरे उल्लू कुल्लू में कौन फर्क बा? तनी कुल्लू का से बा आ से उल्लू बा। वाह 101 रुपया। क्या बात भैया का प्रणाम हो। सकल पंच को मेरा नाम है। 5 मिनट का भी रहा और बचा बा। गाड़ी की डिग्गी खोलने की बात हुई मित्रों। खोल दो। सेठ जी बोले कि खोलो। बारात मालिक के आदेश पर बाराती 4 छठी नया लवंडा पहुंचन गए। ड्राइवर हो तुम ना? गाड़ी चलाते हो ना? तुम्हें थे ना? लगाओ चाबी। खोलो। चल बे। चल उधर। 2 ठिल लवंडा एकदम भय के क्यों नहीं आए? चल के लगाओ चाबी तुरंत। अब बाबूजी जब चाबी लगी डिग्गी में, जब चाबी लगी उसी समय लग गई। होता क्या है, फाटक उठा। जब फाटक उठा तो आवाज रह गई। लोग आवाज रह गए। वो लड़की देखती है किसका वो पैरों तले जमी खसक गई। क्या सोचने की बारे दुनिया के मालिक में क्या देख रहे हैं? बाबा घराती बराती सब लोग आवाज रह गए तो आखिरी में होता क्या है? पकड़े गईले गद्दार हो, हुई 10 फीस पकड़े गईले गद्दार हो। अचलिया में जाके रोमन चारा बेकार हो। अरे यार मानवता का, अरे यार मानवता का देखा अब उठल बटोलिया बहिना तोहरे पुष्पा के बैठाए टोलिया। किया गया पूरी फोर्स आई। जब पूरी फोर्स आई छानबीन होना शुरू हुआ। ड्राइवर को जब दरोगा साहब मारी पीटे तो दरोगा ड्राइवर पूरा बयान दे दिया कि हमार कोनो गलती नहीं है सरकार, जमन कुछ गलती रहा नहीं दुल्हवे के रहा, इसी के सारा कसूर था। तो बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो। आसाराम को लोग विश्व गुरु मानते थे, पूजा करते थे, फोटो टांग के पूजा होती रही, समझ रहे? लेकिन एक लड़की ने सारा पर्दाफाश कर दिया। बताया जाता था कोट वर्ड में भाषा बोलते थे आसाराम जी, अपने दासियों से बोलते थे कि मुझे शुद्ध चंदन चाहिए, शुद्ध चेला लोग शुद्ध चंदन खोजें। जो उन्हें गाय का दूध पियत रहे आसाराम, वो काजू खाती थी। सोचिए जब वो काजू खाती थी तो वो क्या खाती थी? आइटम तो उनके अंदर जादू। सोचिए बाबा तो एक से बढ़कर एक है, जड़ी बूटी इस्तेमाल करते थे, एकदम लाल लाल गाल एकदम बना ठना। सोचिए जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। दाढ़ा रखाए जब आसाराम जब से जेल के गांव को जो हलकुरवन साधुवन है छटके वाले झिलाए पोटाए के टारे लाकर घर गृहस्थी में लपटिया भौकाल बंद कराना है तो रिलाय जाबा योगी की सरकार बा अंदर चलाए जाबा तो अंदर चला जाबे समझ ला। तो ये भाव था वो दूल्हा
पकड़ा गया। जब पकड़ा गया वो जेल गया, उसी ससुराल से जेल चला गया। मित्रों भैरवनाथ सेठ दासी बोले, वाह वाह वाह, बेटी तुम मेरी बहू नहीं हो पाई, लेकिन तुम मेरी धर्म की बेटी हो। क्या इरादा है तुम्हारा? ढोलक का बात बहुत कम बोल रही है, जाने दो, अब तो आखिरी हो चुका है। तुम मेरी धर्म की बेटी हो। पैर पकड़कर वो लड़की बोलती है, अरे मेरी हिंदुस्तान की नारी। भैरवनाथ बोले, बिटिया तुम्हारी क्या इच्छा है खाने? वाह, कुछ भी हो, हिंदू धर्म में पति एक बार मांग में सिंदूर अगर भर दिया तो वही मेरा पति है। उसी के कदमों तले मेरी जिंदगी बीतेगी। लेकिन अब गैर मर्द से मैं संबंध नहीं करूंगी, गैर मर्द से मैं शादी नहीं करूंगी। भैरवनाथ सेठ बोले कि कोई बात नहीं है बेटी, मैं जिंदगी भी तेरा खर्च उठाने के लिए, जिंदगी में सेठ जी स्वीकार कर लिए और खर्च देते रहे। लेकिन आज भी वो लड़की रामपुर गांव में, वो लड़की जालौन जिला के अंदर आज भी वो पड़ी है, किसी गैर मर्द से शादी नहीं किया और दूल्हा आज भी जेल काट रहा है, 400-500 साथी मिलकर। बाबा ये कहानी थी, इस कहानी खत्म। ये कांड मेरा गाने का केवल मतलब ये था कि आज की जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, आप कहीं भी जाइए, अरे इस मित्र दोस्त यार के यहाँ जाइए यार, तो कम से कम अपने परिवार जैसा बर्ताव रखें। जवन जमाना लगभग केहू को अपने दुआरे बैठा हुआ है नहीं। अगर आप हम अपने दरवाजे पे किसी को बुला कर बैठाएंगे तो हमारे बहन बिटिया तक ही। सही बात हो। ये लोगों की नजर निगाहें इतनी गंदी है, सोचिए। इसलिए कांड मेरा गाने का मतलब कि आप एकदम सावधान हो जाइए। दोस्त यार के एकदम हिसाब से काम रखा, बाहर पानी पिंगल कराओ खसका, अंदर का दशा हमारे देखे के चक्कर में ना पड़ा। जो चालाक आदमी है, जो घेराव है, कहीं भी बैठा दें। और का सोचिए, आज के नौजवानों को ये शिक्षा है, खास तौर से कुमारे लड़कों को, कहीं भी जाओ ब्याह करे जाए तो खाली दुल्हन से अपने मतलब रखे, सड़हुई से नहीं। अब देखा ओकरी की तरह जिन काम करे रहुला की तरह कि अपने सासे पे डोरा मार दे, दुल्हन को छोड़ के साला सास लेकर फरार। कैसे देश रही हो, ये कैसा हिंदुस्तान है साला। एक ठिकाना चल गया कि सुना संधि, सुना अगुआ महान, न दहेज में मोटर कार चाहिए कि वो संधिनीय जवान चाहिए। यही मांगन है। सुना संधि जवान संधि हेरी, कहाँ से देश चले न रही भैया। इसीलिए हमार 2-3 संधि मिली, सब बुढ़िया मिली। अच्छी बात हो। हाँ, खाली एक समझे तनी को कुछ टनमन है, लेकिन अभी रिश्ता हुआ नहीं। और तो जैसे गाल बीच को पड़ा है, खोपड़ा का सब बेचारी मजे के मातारी के समान है। हमारी भतीजिन की, ये मुंशीपुरा हमारी भतीजिन के, वो भी समझी मेरी बुद्धि हो चुकी है कि भतीजे के माने है ये बन नया रिश्ता भैया, वो समझे हमारे मजे की उम्र के बाद बेचारी मातारी समान। तो कहीं भी सड़वाइन का, साड़ू और सड़वाइन का लोग रिश्ता गलत समझते हैं, लेकिन मैं मंच पे खड़ा हूँ, माँ सरस्वती इस बात की साक्षी है। मेरी 2 सड़वाइन मुझसे छोटे, लेकिन मैं बेटी के बराबर दर्जा देता हूँ। इससे बड़ा कोई कसम नहीं है। आज तक मैंने दोनों सड़वाइन से कभी मजाक तक नहीं किया। सोना तू सोचे तो भी कि मंचवा पे इतना चोचला थी, कैसे मजाक न करते, लेकिन जहाँ चोचलाना है वही चोचलाता हूँ। हम कोनो साधु से कमो नहीं है, एक संत के बराबर अपनी औकात भी मैं रखता हूँ, अपने आप को काम है। ये बात सही है, मैं कंट्रोलिंग भी करता हूँ। ये कांड मेरा गाने का मतलब है और आखिरी भाव है। स्वामी गीता निंतारत है भुलुकिए कोठारी, राम आधार हैदर अली जुगनुगु अनिल जिकीर। अरे सहनाई गम की बाजी बेसुरी, बिरहा त्रिभुवन नाथ यादव कुल रहा सुनाई। सहनाई गम की बाजी बेसुरी, दोनों सहेली बिल्कुल न बेली, चंदा चकोरी पूछो नहाली।
मुस्कान